गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपको लाइनक्स के फीचर्स के बारे में बताया था। आज मैं लाइनक्स में फाइल और टेक्स्ट को सर्च करने के बारे में बताऊंगा। तो आइए चलते हैं, फाइल और टेक्स्ट को सर्च करने की कमांड कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में बताऊंगा। प्रत्येक GUI यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस लाइनक्स एनवायरनमेंट में, चाहे वे KDE ही हो या मल्टीप्लाई 11 हो या जीनोम हो, मुख्य कमांड मेनू में एक सर्च यूटिलिटी होती है जिसे सेलेक्ट करने पर आपके सामने एक सर्च विंडो खुलती है। यह ठीक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसी ही होती है। सर्च विंडो में विकल्प बॉक्स होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आप फाइल खोजना चाहते हैं अथवा टेक्स्ट और खोज किस फोल्डर अथवा डायरेक्टरी में चाहते हैं तो यह एडिट बॉक्स में इंफॉर्मेशन इनपुट करने पर फाइंड बटन क्लिक करने के बाद आपको सर्च विंडो के निचले भाग में परिणाम प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप CLI लाइनक्स पर टेक्स्ट खोजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ग्रेप कमांड का प्रयोग करना होगा, जिसका विवरण आगे दिया गया है। वायरस अथवा लोकेट कमांड भी किसी फाइल को लोकेशन बताती है। चित्र इस प्रकार रहेगा। सर्च टूल वाला जो चित्र है आपको इस प्रकार दिखेगा। टेक्स्ट खोजने की कमांड ग्रेप कमांड। किसी फाइल से या डायरेक्टरी से टेक्स्ट खोजने के लिए ग्रेप कमांड का प्रयोग किया जाता है, जिसका सिंटैक्स इस प्रकार है। ग्रेप टेक्स्ट फाइल नेम और एंटर। यहाँ टेक्स्ट वह टेक्स्ट पंक्ति है जिसे खोजा जाना है एवं फाइल नेम वह फाइल है जिसे टेक्स्ट को खोजा जाना है। उदाहरण ग्रेप दिस इज ए एग्जाम्पल ऑफ लाइनक्स फाइल डॉट टेक्स्ट एंटर। ग्रेप लाइनक्स मैनुअल स्टार डॉट स्टार एंटर। उपरोक्त पहली कमांड दी गई टेक्स्ट स्ट्रिंग को लाइनक्स फाइल डॉट टेक्स्ट फाइल में खोजेगी तथा दूसरी कमांड लाइनक्स मैनुअल टेक्स्ट को भी सभी फाइलों में खोजेगी। दूसरी कमांड है बेटा ग्रेप कमांड की भांति सभी कार्य करता है और मल्टीपल स्ट्रिंग को भी खोज करता है। यह कोटेशन मार्क के अंदर विभिन्न स्ट्रिंग को, जो कि पाइप निशान द्वारा विभक्त रहते हैं, सर्च करता है। ये इसके कुछ सिंटैक्स हैं। लैन पर संदेशों का आदान प्रदान करना यानी मैसेजिंग ओवर लैन। लाइनक्स विंडो की तरह जनसाधारण का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसका प्रयोग मुख्यतः ऑफिसों में होता है। ऑफिस में सामान्यतः लैन नेटवर्क होता है जिसके माध्यम से यूजर आपस में संसाधनों, इंफॉर्मेशन तथा संदेशों का आदान प्रदान करते हैं। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर संदेशों का आदान प्रदान किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित पदों का अनुसरण किया जाता है। सबसे पहला जो पद है वो है अपना टर्मिनल लॉगिन कीजिए। दूसरा है मुख्य मेनू के सिस्टम टूल विकल्प का क्लिक कीजिए। तीसरा है टर्मिनल का चयन कीजिए। इसके उपरांत आपकी स्क्रीन पर एक टर्मिनल विंडो उपस्थित होगी जिसका प्रयोग संदेशों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। संदेश प्रसारित करने के लिए राइट, वेल, टाल्क, मैसेज आदि कमांड का प्रयोग किया जाता है। तो आइए राइट कमांड के बारे में पढ़ते हैं। यह कमांड संपूर्ण लाइनक्स नेटवर्क पर किसी भी उपयोगकर्ता का संदेश भेजने का कार्य करती है। यह वेल कमांड के ही सदृश्य है, लेकिन इसमें हम किसी विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ता को ही संदेश भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो $राइट लॉगिन नेम। इसके पश्चात आप आवश्यक संदेश टाइप पर Ctrl+D प्रेस करें। आपका संदेश विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ता तक पहुंच जाएगा। दूसरी कमांड है वेल। यदि हम कोई महत्वपूर्ण त्वरित संदेश नेटवर्क के सभी उपयोगकर्ताओं को भेजना चाहते हैं तो यह कमांड उपयुक्त है, यानी $वेल। इसके पश्चात आप आवश्यक मैसेज टाइप कर Ctrl+D प्रेस करें। आपका मैसेज नेटवर्क के सभी उपयोगकर्ता तक पहुंच जाएगा। वेल लिखकर एंटर करने पर यह समस्त टर्मिनल पीसी पर एक लाइन का संदेश जिसमें ब्रॉडकास्ट किस यूजर द्वारा किया जा रहा है एवं दिनांक व समय भी उसमें होगा या दर्शाएगा। तत्पश्चात
आपके द्वारा भेजा हुआ संदेश नीचे की लाइनों में प्रदर्शित करेगा। यह भी बेल लिखकर एंटर करने के बाद नीचे आवश्यक मैसेज लिखने के बाद आप Ctrl+D करने पर ही संदेश को सभी उपयोगकर्ताओं को ब्रॉडकास्ट करेगा। तीसरा है बेटा टॉल्क। यह कमांड दो अलग अलग उपयोगकर्ताओं को आपस में चैट करने की सुविधा प्रदान करता है। स्क्रीन दो भागों में विभक्त हो जाता है। जहां ऊपर से आधे भाग में आपके मैसेज डिस्प्ले होंगे, वहीं नीचे के आधे भाग में आपके चैट प्रिंटर के संदेश प्रदर्शित होंगे। इसके लिए $talk लॉगिन नेम, इसको एंटर करने के बाद आप चैट प्रिंटर के स्क्रीन पर एक संदेश पहुंचेगा। यदि यह भी चैट करना चाहता है तो वह भी इस तरह रिस्पॉन्ड करेगा। इसका जो सिंटैक्स है वो बेटा टॉल्क प्रिंटर लॉगिन नेम। ऐसा करने पर स्क्रीन दो भागों में दोनों ओर विभक्त हो जाएगा। आप चैटिंग शुरू कर सकते हैं। उक्त सत्र यानी सेशन को समाप्त करने के लिए Ctrl+D द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। टॉल्क कमांड किसी लाइनेक्स नेटवर्क के अंतर्गत उसी तरह चैटिंग की सुविधा प्रदान करता है जिस तरह इंटरनेट पर चैटिंग की जाती है। चैटिंग हेतु नेटवर्क के तहत दोनों यूजर्स के सर्वर पर एक दूसरे यूजर के इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस यानी IP एड्रेस की एंट्री संबंधित ETC होस्ट फाइलों में होनी आवश्यक है। इसके द्वारा एक उपयोगकर्ता किसी दूसरे दूरस्थ उपयोगकर्ता से आपस में टॉल्क कर सकते हैं, यानी बात कर सकते हैं। इस हेतु आवश्यक सिंटैक्स इस प्रकार हैं। टॉल्क लॉगिन नेम IP एड्रेस। चौथा है बेटा मैसेज। किसी नेटवर्क के अंतर्गत यदि कोई यूजर आपसे राइट अथवा टॉल्क कमांड के जरिए चैट करना चाहता है और यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के मध्य में हैं अथवा उस समय आप चैट करना नहीं चाहते तो आप मैसेज कमांड आपके द्वारा सुविधा प्रदान करता है कि आप अपनी असमर्थता अथवा सहमति उक्त यूजर तक पहुंचा सकें। यदि आप उस समय चैट करना नहीं चाहते तो आप मैसेज इन कर सकते हैं। तब तक आगे के लिए फिर पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।